नमस्कार, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर सुनैना द्विवेदी। आज की क्लास में हमारे सभी बच्चों का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है नियोजन। हम आज देखते हैं कि नियोजन क्या होता है। नियोजन बच्चों, नियोजन में हम थोड़ा सा अर्थ में पढ़ लेते हैं। नियोजन को जब आप लिखेंगे, पेपर में आप लिखेंगे, तो नियोजन दो शब्दों से मिलकर बना है, नि प्लस योजना। तो नि का मतलब होता है निश्चित और योजना का मतलब होता है रूपरेखा, अर्थात निश्चित रूप से रूपरेखा तैयार करना या एक निश्चित रूपरेखा तैयार करना। इसको हम साधारण शब्दों में क्या कहते हैं? नियोजन। नियोजन का और सरल शब्दों में हम बताएं, साधारण बोलचाल में जो हम सिंपल पढ़ते हैं, सिंपल शब्दों में, तो नियोजन क्या होता है? किसी भी कार्य को करने से पूर्व की जो योजना बनाते हैं या पूर्व की तैयारी, उसी को हम क्या कहते हैं? नियोजन। नियोजन बच्चों हम रोज़ करते हैं, हर रोज़ अपनी ज़िंदगी में करते हैं। बिना नियोजन के हमारी ज़िंदगी नहीं चलती है। जैसे हमको कॉलेज जाना है, उसके पहले की हम तैयारी करते हैं, कपड़े निकाल के रख लेते हैं, शूज़ निकाल के रख लेते हैं, बैग निकाल के रख लेते हैं, क्या लेक्चर हमको आज अटेंड करना है, हम उसकी तैयारी देख लेते हैं, हम नोटबुक रख लेते हैं, पेन रख लेते हैं, जो भी हमको आवश्यकता है, पानी रख लेते हैं, दूर कॉलेज है तो लंच भी रख लेते हैं। तो ये क्या होता है? नियोजन। हम 4 घंटे के लिए कॉलेज जाते हैं, उसके पहले की इतनी तैयारी बनाते हैं, इसको हम कहते हैं नियोजन। ये हो जाता है नियोजन। पर सामाजिक नियोजन जो होता है वो बड़े पैमाने पे होता है, अर्थात हमारे समाज में जो भी कार्य होता है बड़े पैमाने पे, जिसके बाद हमारे समाज की रूपरेखा बदलती है या हमारे समाज में परिवर्तन दिखाई देता है। इस कार्य के लिए, इस कार्य के करने से पहले या कार्य को संपन्न करने के पहले हमारे समाज के द्वारा या समाज के अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा जो भी कार्य किया जाता है या जो तैयारी बनाई जाती है, उसके पहले उसको हम कहते हैं सामाजिक नियोजन। सामाजिक नियोजन कई प्रकार के होते हैं। नियोजन हमारे कई प्रकार के होते हैं, जैसे शैक्षणिक नियोजन, आर्थिक नियोजन हम करते हैं, आर्थिक नियोजन भी करते हैं। हम कितना पैसा कमाते हैं, कितना बचाना है, कितना कहाँ खर्च करना है, वो भी हम एक नियोजन के आधार पर ही चलते हैं। आर्थिक नियोजन में आगे बहुत कुछ है, जैसे शैक्षणिक नियोजन। शैक्षणिक नियोजन में क्या होता है? हम बालक की शिक्षा को किस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं, ये हमारे प्रोफेसरों के लिए शैक्षणिक हो जाता है कि शैक्षणिक नियोजन हम बच्चों को क्या पढ़ाएंगे, कितना पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे, वो रूपरेखा तैयार करते हैं। हम जैसे एक दिन का लेक्चर अटेंड करने जाते हैं एक क्लास में, उसके पूर्व की हम तैयारी बना के चले जाते हैं, रूपरेखा बनाते हैं कि आज हमको अर्थ, परिभाषा, विशेषता या अन्य चीज़ें जो हम पढ़ाना चाहते हैं वो पढ़ाते हैं। जब हम इस प्रकार की रूपरेखा बना के जाते हैं तो हमको क्लास में कभी भी दिक्कत नहीं होती या हमारी क्लास डिस्टर्ब नहीं होती। हम पहले 5 मिनट सोचने में नहीं लगाते हैं कि क्या पढ़ाएं और क्या नहीं पढ़ाएं। हम जाते हैं और हमारा टॉपिक तैयार रहता है, हम बच्चों से पहले का पूछ लेते हैं, बाकी हमारा टॉपिक तैयार रहता है, हम उस पर चर्चा कर लेते हैं, हमारा कार्य अच्छे से हो जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? शैक्षणिक नियोजन। हम शिक्षा का कार्य कर रहे हैं, उसके अंतर्गत नियोजन। अब इसी का जब शैक्षणिक नियोजन हमारे समाज में होता है तो शिक्षा अधिकारियों के द्वारा जो हमारे शिक्षा आयोग का गठन होता है, उस गठन ने एक संगठन बनाते हैं, एक मीटिंग बनाते हैं, मीटिंग करते हैं। उस मीटिंग के दौरान उनको हमारे शिक्षा में जो भी परिवर्तन करना होता है, जैसे हमारा सिलेबस बदलता है, 5 साल 10 साल बाद हमारा सिलेबस बदल जाता है, हमारा सेमेस्टर से ईयरली होता है, ईयरली से सेमेस्टर होता है, तो इस सब की तैयारी की जाती है। और जब ये तैयारी हो जाती है तब हमारे समाज में ये लागू किया जाता है। हम इसको कहते हैं सामाजिक नियोजन। सामाजिक नियोजन में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं, परिभाषा, एक आध परिभाषा देख लेते हैं। जैसे गिडिंग्स के अनुसार नियोजन एक ऐसी व्यवस्था है, गिडिंग्स नियोजन को क्या बोले हैं? एक प्रकार के हमारे समाज की व्यवस्था है जिससे हमारे समाज सुगमता से आगे चलता है। एक प्रकार की व्यवस्था है जिससे पूर्ण सर्वेक्षण के बाद, पूर्व सर्वेक्षण, जो कार्य हमको करना है, अर्थात पूर्व सर्वेक्षण का मतलब ये होता है कि कोई भी कार्य को हम वैज्ञानिक तरीके से करें, पहले उसके बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त कर लें। ये कार्य कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ये हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, या हो पाएगा तो कितना समाज के लिए फ़ायदा होगा। तो पूर्ण सर्वेक्षण के बाद निश्चित और जागरूक अधिकारियों द्वारा, निश्चित जो निर्धारित किए गए हैं और जागरूक जो उसके लिए हैं कि हाँ कर सकते हैं, जागरूक मतलब क्वालिफाइड अच्छे अधिकारियों द्वारा महत्वपूर्ण निर्णय लिया जाता है।
नियोजन एक ऐसी व्यवस्था है जिससे पूर्ण सर्वेक्षण के बाद निश्चित और व्यापक और जागरूक अधिकारियों द्वारा महत्वपूर्ण निर्णय लिया जाता है। एक प्रकार का वो निर्णय लेते हैं। अब इस प्रकार के निर्णय, मीटिंग बनाते हैं और निर्णय लेते हैं। निर्णय क्या क्या लेते हैं? कब करना है, जो भी हम नियोजन बना रहे हैं, जो कार्य आगे करना है उसके लिए नियोजन में क्या बनाते हैं, वो कब करना है, क्या करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है और ये क्यों आवश्यक है, अर्थात हमें क्यों करना है। तो ये नियोजन, इस प्रकार का नियोजन हमारे समाज में बनाया जाता है आला अधिकारियों के द्वारा, सरकारी कर्मचारियों के द्वारा, पुलिस के द्वारा, हमारे फौज के द्वारा, हमारे सरकार के द्वारा, न्यायालय के द्वारा। ये तब हमारे समाज में ये लागू होता है और हमारे समाज में कुछ नया कार्य होता है और हमारे समाज में परिवर्तन होता है। हम परिवर्तन बार बार इसलिए बोल रहे हैं बच्चों, क्योंकि हम परिवर्तन की प्रक्रियाएं ही पढ़ रहे हैं, जिसके पहले हम आंदोलन पढ़े थे। आंदोलन में किस प्रकार हमारे समाज में परिवर्तन होता है। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? सामाजिक नियोजन या नियोजन, हमारे समाज में नियोजन के माध्यम से किस प्रकार का परिवर्तन होता है। ये हो गया नियोजन और सामाजिक नियोजन। अब बच्चों हम पढ़ लेते हैं विशेषता। विशेषता क्या है? नियोजन एक वैज्ञानिक पद्धति है। वैज्ञानिक पद्धति क्यों है? इसके पहले भी हम बता चुके हैं। वैज्ञानिक पद्धति इसलिए है, किसी कार्य को करने से पहले पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त करके एक निश्चित रूप से क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित अध्ययन करके उस कार्य को किया जाता है, इसलिए उसको वैज्ञानिक पद्धति भी कहते हैं। फिर नियोजन पूर्व निर्धारित उद्देश्य की व्यवस्था, उद्देश्यपूर्ण व्यवस्था होती है। नियोजन पूर्व निर्धारित, पहले निर्धारित कर ली जाती है एक ऐसी उद्देश्यपूर्ण, कोई उद्देश्य के लिए कार्य करते हैं, बिना उद्देश्य का कोई कार्य नहीं होता है। हम खाना खाते हैं उसका भी उद्देश्य होता है, सांस लेते हैं उसका भी उद्देश्य होता है, हम रेस्ट करते हैं उसका भी उद्देश्य होता है, हम कॉलेज जा रहे हैं उसका भी उद्देश्य होता है। तो उसके पहले फिर हम नियोजन ही बनाते हैं। कुछ कार्य होता है उसके पहले हम नियोजन। तो नियोजन पूर्व निर्धारित उद्देश्यपूर्ण व्यवस्था है। फिर तीसरी विशेषता क्या है? साधनों पर नियंत्रण किया जा सकता है। साधनों पर नियंत्रण कैसे किया जा सकता है? यदि हम कुछ कार्य कर रहे हैं, हमारे पास किस प्रकार का साधन है उस कार्य को करने के लिए, हम यदि पूर्व में योजना बना लेते हैं तो हम उस कार्य को करने के लिए जो हमारे साधन होते हैं हम उनको व्यवस्थित कर लेते हैं, उन पर नियंत्रण पा लेते हैं। यदि हम पहले से योजना नहीं बनाते कार्य के बारे में या कार्य को तुरंत करना चालू कर देते हैं, अब कितना साधन है हमारे पास, हमारी आवश्यकता कितनी और साधन कितना है, यदि हम इसका अंदाजा नहीं लगाते, अनुमान नहीं लगाते, इसका हम पहले से ज्ञान प्राप्त नहीं करते हैं तो हमारा कार्य संपन्न नहीं होता है। फिर उद्देश्य प्राप्ति पर केंद्रित। नियोजन क्या होता है? उद्देश्य प्राप्ति पर केंद्रित। हम नियोजन क्यों बनाते हैं? कि जिस उद्देश्य के लिए हम कार्य कर रहे हैं वो उद्देश्य हमारा सफल हो। हम इसलिए नियोजन बनाते हैं कि जो कार्य हम करते हैं तो वो कार्य हमारा सफल हो। हम कभी भी ऐसा चालू कर देते हैं तो हमारा कार्य सफल नहीं होता है। उसके पहले हम योजना इसलिए तैयार करते हैं कि हम ये सब व्यवस्थित कर लेंगे तो हमारा कार्य सफल होगा। फिर सर्वव्यापक। सर्वव्यापक का मतलब होता है नियोजन हर जगह होता है, सब जगह पाया जाता है। कभी ऐसा नहीं है कि आज हो रहा है या आज हमारा शिक्षित समाज हो गया है, सभ्य समाज हो गया है तो आज हो गया है। हमारा ये पहले भी चला आ रहा है और हमेशा चला आएगा और सब जगह सब समाज में हमारे नियोजन पाया जाता है। बिना नियोजन का कोई कार्य नहीं होता है, वो लापरवाही कहलाती है। हम बिना सोचे समझे, बिना किसी चीज़ के ज्ञान प्राप्त करे, बिना जाने हम किसी कार्य को कर देते हैं तो वो क्या कहलाता है? हमारा कार्य कभी भी सफल नहीं होता, वो हमारी लापरवाही कहलाती है। तो जब हम समाज में हमारे परिवर्तन होता है, हमारे समाज में कुछ कार्य होता है तो बहुत बड़ा नियोजन हमको करना पड़ता है, उसके पहले की तैयारी। फिर निरंतरता, यह निरंतर चलता रहता है। हम आज नियोजन कर लिए, हमारा कल का कार्य पूर्ण हो गया, इसके बाद हमें नियोजन नहीं करना है, ऐसा नहीं है। ये हमेशा नियोजन चलता रहता है। जैसे एक सिंपल सा उदाहरण है, कोई स्कूल खोलना है, कोई कॉलेज खोलना है, उसके पहले की हम तैयारी बनाते हैं कि हमको क्या करना है, किस प्रकार स्कूल खोलेंगे, हम कैसी व्यवस्था रखेंगे, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। अब खुल गया तो इसका मतलब ये नहीं कि अब हम आगे नियोजन नहीं करते, उसको आगे चलाने के लिए भी सतत हमको नियोजन करना पड़ता है। इस साल क्या करना है, कितने एडमिशन है, किस किस प्रकार की योजनाएं रखें हम और क्या प्रोग्राम करा लें हम, एग्ज़ाम का क्या है, कैसा है, ये हमको हमेशा जीवन भर नियोजन करना पड़ता है। मतलब निरंतरता, नियोजन कभी ख़त्म नहीं होता है और ना ही रुकता है, नियोजन निरंतर चलता रहता है।
फिर दिशा प्रदान करता है। नियोजन दिशा प्रदान करता है। यदि हम पहले से तैयारी बना लेते हैं तो हम कभी दिशा से भटकते नहीं हैं, क्योंकि हम पहले ही दिशा निर्धारित कर लिए हैं। तो हम जब स्टार्ट करते हैं तो हम सीधे दिशा पे ही चल देते हैं। चलने के बाद यदि हम दिशा बनाने लगते हैं कि क्या, कहाँ, कब, कैसे, जैसे हम क्लास में जाके खड़े हो जाने के बाद देखेंगे क्या पढ़ाए, कहाँ से पढ़ाएं, क्या पढ़े हो, क्या नहीं पढ़े हो। तो जब इस प्रकार का करते हैं तो हमारा 5 मिनट का टाइम चला जाता है। जब हम पहले से निर्धारित कर लेते हैं, जाएंगे हमको ये पढ़ना है, तो हम स्टार्ट कर देते हैं, बच्चों आज हमको ये पढ़ना है, कल अपन ने ये पढ़ लिया था, अब आगे का इसका आज हम ये पढ़ लेते हैं। तो हमारा समय बचता है, अर्थात हमको दिशा मिली हुई होती है। फिर अनिश्चितता को कम करना, अनिश्चितता को कम करता है। नियोजन क्या करता है? अनिश्चितता को कम करता है, अर्थात हम निश्चिंत हो जाते हैं कि हमारा जो आगे कार्य है हम कर पाएंगे, क्योंकि हम पहले से उसकी सभी तैयारी करके रखी है, सभी साधनों के बारे में जान लिए हैं, हम कार्य के बारे में जान लिए हैं, पूर्व में हम संपूर्ण तैयारी बना लिए हैं। ये हमारे हो गए हैं उद्देश्य। अब हमारे होते हैं नियोजन के कुछ उद्देश्य, और ये हमारे विशेषताएं हो गई। अब हम नियोजन के पढ़ लेते हैं उद्देश्य। उद्देश्य क्या है? नियोजन बनाने के उद्देश्य क्या होते हैं? नियोजन बनाने के उद्देश्य क्या होते हैं? नियोजन इसलिए बनाया जाता है कि हमारा कार्य स्पष्ट हो। हम नियोजन बना लेंगे तो स्पष्ट दिखाई दे जाएगा कि क्या कार्य है, क्या कार्य नहीं है। हम पहले से उसकी रूपरेखा बना लेते हैं तो हमको समझ में आ जाता है कि हमको कार्य क्या करना है। फिर प्रभावी, जब नियोजन बनता है तो वो कार्य प्रभावी भी हो जाता है। लचीला, जब पहले से तैयारी कर लेते हैं तो कठिनाई, जटिलता थोड़ी सी कम हो जाती है। फिर दूसरी भी जो इसका उद्देश्य है, विशिष्ट समूह। हम जब नियोजन बनाते हैं तो एक समूह तैयार कर लेते हैं, कल हमको फलाना काम करना है, हमको इतने लोग चाहिए, ये चाहिए, ये सामान चाहिए। जब इस प्रकार का एक विशिष्ट समूह बना लेते हैं, संगठन बना लेते हैं, तो आगे का कार्य हमारा आसान हो जाता है और हम सहभागिता के साथ कार्य करते हैं। फिर निरंतर मूल्यांकन, तीसरा है निरंतर मूल्यांकन। निरंतर मूल्यांकन का मतलब क्या होता है? हम एक बार नियोजन करके कार्य को संपन्न करने के बाद छोड़ते नहीं हैं, उसका निरंतर मूल्यांकन चलता रहता है। जैसे हम क्लास लेते हैं, हमारे प्रिंसिपल राउंड करते हैं, एक बार राउंड करने के बाद प्रिंसिपल उसमें संतुष्ट नहीं होते हैं, वह डेली डायरी के माध्यम से, रजिस्टर के माध्यम से, आपको खुद बुलाते हैं या मीटिंग के माध्यम से आपका बीच बीच में मूल्यांकन करते हैं, या शिक्षा अधिकारियों के द्वारा हमारे कॉलेज का बीच बीच में मूल्यांकन होता है। इस मतलब निरंतर चलता रहता है। एक